मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला बारिश कर दे। है बासित भाई का यूनिक पर्सपेक्टिव इस मैच के लिए। बारिश की प्रेडिक्शन तो है, क्यों वजह? एक पॉइंट मिलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आप घबरा रहे हैं। अगर इंडिया की बैटिंग लाइनअप की बात करें तो स्पिनर्स को मेरे ख्याल में इस वक्त वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट टीम कहूंगा कि स्पिनर्स को सबसे अच्छा खेलते हैं, क्योंकि उनके अपने डोमेस्टिक में स्पिनर्स इतने ज्यादा हैं, ऊपर से वो सारे डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हैं। पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों में ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या सबसे आगे दिखाई देते हैं। वो जारहाना बल्लेबाजी तो करते ही हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग भी हरीफ टीमों को सख्त नुकसान पहुंचाती है। पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने 9 मैच खेलकर 98 रन बनाए और 15 विकेटें अपने नाम कर रखी हैं, जिसमें पाकिस्तान के अहम बैटर की विकेटें भी शामिल रही हैं। They have the batting strength and they can work better in the power play। तो मतलब वो ये है कि वो ऑलरेडी आप उनकी अगर पार्टनरशिप्स देखते हैं T20 में सबसे ज्यादा अभी तक इंडिया की ही है, तो आप देखें कि उसमें उनके पास है ये मार्जिन। हमारे पास जो है ना, वो हम गारंटी नहीं दे सकते हैं कि हाँ अगर कम ओवर्स का मैच होता तो फलां बैटर जो है वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर जाएगा। सो आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट समवेयर फॉर पाकिस्तान। मैं यही कहूंगी, यू नेवर नो, अगर जीत गया तो बेहतर है, लेकिन लग नहीं रहा, रिकॉर्ड से नहीं लग रहा। रिकॉर्ड से नहीं लग रहा। ठीक है, उम्मीद तो पाकिस्तान से। उम्मीद पाकिस्तान से। आप क्या समझते हैं? उम्मीद तो पाकिस्तान से, लेकिन इंडिया शायद स्ट्रॉन्ग इंडिया है। हम हर दफ़ा उम्मीद लगाते हैं और हर दफ़ा दिल तोड़वा बैठते हैं। ये कब सीन बदलेगा ऐसा कि यार हर मैच ही हम जीतेंगे? पता नहीं, अब हमारा तो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हम लोग उम्मीद लगाएं। उम्मीद तो नहीं है कह रहे, अभी हमने कहा उस्मान तारिक से घबराए हुए। तो भाई कोई 4 ओवर थोड़ी होते हैं T20 में, 20 ओवर होते हैं। बाबर आजम ने टीम इंडिया को आज ओपन चैलेंज कर दिया और बोला कि हम जो है टीम इंडिया को 100 से नहीं, 150 से नहीं, 200 से नहीं, बल्कि 250 रन से जी हम हराने जा रहे हैं। इतना बड़ा चैलेंज टीम इंडिया को बाबर आजम की जानिब। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि एशिया कप में शायद मैं नहीं था, इस वजह से हम 3-0 से हारे, लेकिन अब मैं वापस आ गई। इंशाल्लाह इस दफा इंडिया की हार ही होगी। जीत हमेशा पाकिस्तान की खैर नहीं होती, लेकिन इस दफा उम्मीद है हमारी हमेशा पाकिस्तान के साथ ही होती है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान की, अभी भी मैंने एक वीडियो बनाई है अपने इंस्टाग्राम पे लगाई है, तो जिसमें मैंने ये कहा कि आप लोगों ने मुझे ये बताना कि पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया जीतेगा, लेकिन मुझे कोई उम्मीद है भी या नहीं भी है यार। हम भी कंफ्यूज है। अगर हम इतने कंफ्यूज है तो हमारे प्लेयर इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? मुझे ये समझ नहीं आती। कॉन्फिडेंट उनमें हमेशा ही होता है, लेकिन जैसे ही वो उतरते हैं ग्राउंड में उतरते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस पता नहीं इंडिया को देखे ये हो जाता है, ये कि पता नहीं अब क्या। 14 फरवरी के हार्ट ब्रेक से डर नहीं लगता, 15 फरवरी के हार्ट ब्रेक से डर लग रहा है भाई, क्योंकि इस टाइम एक तो ऑलरेडी 15 फरवरी को स्लैब डे होता है और जो स्लैब्स पड़ेंगी 350 करेंगे इंशाल्लाह। हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि हम 350 करेंगे इंशाल्लाह और जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे एक और बात है, जैसे लास्ट हमने बड़े गंदे तरीके से हारे इंडिया से, कुछ ज्यादा ही गंदे तरीके से हारे, तो हमने कहा कि भाई आप मैच को छोड़ो, जंग करो हमारे साथ। ठीक है, जंग तो हम जीते हैं ना, मतलब उल्टा हमने रोज किया इंडिया को। ठीक है, हम पहले से ही हार चुके हैं दिल से कि भाई ये नहीं जीत सकते, इंडिया से नहीं जीत सकते। उम्मीद है पाकिस्तान, उम्मीद है कि इंडिया अगेन जीतेगा और नौवां इनकाउंटर हो जाएगा पाकिस्तान का। दिस इज अनफॉर्चुनेट बट इट्स अ रियलिटी। उसकी बेसिक रीजन ये है, जिस तरह से बात की है बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं। बाबर आजम ने कमबैक किया है तो उनकी क्या परफॉर्मेंस है, अब वो खुद को कहाँ पे लेके खुद को देख रहे हैं। बाबर आजम आपसे बहुत उम्मीदें हैं वसीम शाह, तो प्लीज आप हमारी उम्मीदों पे कायम रहिएगा। प्लीज बाबर आजम और वसीम शाह, लव यू। कहता है वो करता नहीं है। कौम उससे पूरी उम्मीद है, उसको चाहिए कि कौम को मायूस मत करे, वो जो कहता है वो कर दिखाए। बेस्ट ऑफ लक बाबर आजम। इंडिया जीतेगा, मैं इंडिया के साथ हूँ। नहीं भी, मैं पाकिस्तान के साथ हैं। इंडिया में और कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि भाई ये तो हमेशा हमसे हारते हैं, इस दफा हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। इतना बार हमें सोच के ही हमारी जो पाकिस्तानी टीम है वो ये सोच के और मतलब डाउन हो जाती है कि भाई हम हारे हैं, हम लास्ट टाइम पे हारे, हम बाबर आजम और नसीम शाह आपकी उम्मीदों पे पूरा ना उतरे, अल्लाह ना करे हम ये मैच हार गए तो रोएंगी तो नहीं रोऊंगी तो नहीं। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग जीतोगे जरूर। प्लीज आप अपनी पूरी कोशिश कीजिएगा। जिस तरह के हालात है हम देखते आए हैं, उसके लिहाज से तो मुझे लगता है कि इंडिया की ज्यादा चांसेस है जीतने के। बल्कि हम लोग तो अपने घरों में सब अरेंज करते हैं, एक बड़ी स्क्रीन लगा के सब यहाँ पे देखने आते हैं, चलो आज मैच देखते हैं। और बहुत ही एक मोमेंट ऐसा आता है कि सबके ना हार्ट बीट, कभी ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा था, कभी नीचे जा रहा होता है, तो ये एक बहुत अच्छा मोमेंट हमारे लिए। लेकिन इंतजार रहेगा। अगर पाकिस्तान हार गया तो आप रोएंगी तो नहीं? दुख तो होगा, तकलीफ तो होती है। सी कंट्री है हमारे साथ जिसको हम लोगों ने अभी जंग में हराया है 6 वर्सेस 0, तो इसमें भी उम्मीदें हैं, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होगा तो वही। उस जंग के बाद इंडिया ने हमेशा कप के 3 मैचेस में हराया है,
बिल्कुल ये तो है। ये है कि उनमें जो है अगर 3 आउट हो जाते हैं ना तो पीछे जो होते हैं ना वो जो है ना वो कर लेते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में ये है कि अगर ये 3 आउट हो जाते हैं इनकी लाइनें लग जाती हैं। उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए क्योंकि ये वाली जो है जीत इनके लिए इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे जाके इनको फाइनल्स में हम लोग फिर उनके पास आ सकेंगे। आपको क्या लगता है इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा? इंडिया जीतेगा। उम्मीद पाकिस्तान की है। फिर आई गेस आई से 20-30 20 पाकिस्तान की और 80 इंडिया के। ओके, आप इंडिया की है 10% पाकिस्तान। ओनली 10%। इतना भी आप मायूस ना हो, इंशाल्लाह इस दफा सिंगल मैच भी नहीं जीता। अगर बात करें सिर्फ 2-3 माह हुए हैं तो इंडिया ने हमारे 3 संडे खराब किए हैं। आपको लगता है ये वाला संडे हमारा अच्छा गुजरेगा? इंशाल्लाह इस बार सबकी दुआएं पाकिस्तान के साथ है तो जीतेगा। आपको लगता है सिर्फ दुआओं से टीम जीते या मेहनत भी कोई करनी पड़ती उनकी है? मेहनत भी इस बार ज्यादा है तो ठीक है। प्रोबेबली पाकिस्तान जीतेगा। गैदरिंग होती है, खाना बनता है, सारे इकट्ठे होते हैं, तो इस तरह इस दफा भी कोई इरादा है कि फैमिली के साथ इकट्ठे होना है? नहीं, इस बार हम लोग ने अकेले मैच देखना है। क्यों अकेले? डिसअपॉइंट नहीं ना होना चाहते। ठीक है, ईमानदारी से बताएं तो कौन सी टीम आपको ज्यादा मजबूत लग रही है, इंडिया या पाकिस्तान? वैसे मुझे तो इंडिया ही हमेशा से स्ट्रॉन्ग लगता आ रहा है, लेकिन मुझे इस दफा लगता है कि पाकिस्तान बहुत मेहनत चमत्कार कर देगा अपना। किस तरह करिश्मा आपको देखने को मिलेगा? जी मैम, आपको क्या लगता है? सूर्या कुमार में भी सूर्य कुमार यादव, उनकी अभिषेक, कैप्टनशिप भी अच्छी है और लास्ट टाइम भी उन्होंने जैसे पाकिस्तान को हरा दिया तो हो सकता है कि इंडिया टफ टाइम दे सकता है। पाकिस्तान इस दफा अपनी हार का बदला लेगा या फिर आपको लगता है कि इंडिया जीतेगा? हर दफा की तरह इंडिया ही जीतेगा। हर दफा की तरह इंडिया ही जीतेगा। बकाया टीम हमारी अच्छी है, इंशाल्लाह ताला खेलेंगे, इंडिया को इंशाल्लाह ताला लाएंगे, आप नीचे लाएंगे। जीत का जज्बा होना चाहिए। आई एम पाकिस्तान इज आई सपोर्ट पाकिस्तान बट इंडिया का चांस मुझे थोड़ा ज्यादा लगता है बिकॉज रिकॉर्ड हम देखते हैं 8-0 हो चुका है। उनको मुराद ज्यादा है, वो कॉन्फिडेंट होंगे ऑब्वियसली कि हम जीते आ रहे हैं तो अपनी जीत को कायम रखें। जैसे कि पाकिस्तान की बात करें कि वो हारता आ रहा है तो चाहिए कि वो मतलब अपनी मेहनत को ज्यादा करे ताकि उसको कम्पीट करे, उसके साथ उसको विन भी करे। तो मैं तो ये करूंगी कि हाँ इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग लग रही है इस बार भी, जैसे वो जीते आ रहे हैं। पाकिस्तान का उनका खिलाड़ी है अभिषेक, उसको देखते हुए मोस्ट डेंजरस प्लेयर है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है पाकिस्तान को देखना चाहिए और मेहनत करके आगे आए। और मेरे ख्याल में जो इतने सालों से T20 मैच हारता आ रहा है पाकिस्तान, तो इस दफा जो है वो कुछ करके दिखाना चाहिए। आपको पता होगा 2024 का T20 वर्ल्ड कप में 120 बॉलों पर 120 रन नहीं बना पाया था पाकिस्तान। तो मे भी ना भी हो या हो भी, लेकिन हम तो दुआ गो रहेंगे कि पाकिस्तान जीते। तो पाकिस्तान को चाहिए कि एफर्ट करे, अपने बैट्समैन उनसे भी ज्यादा अच्छे बनाए, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान कमिट करेगा। मुझे अभिषेक मिले थे दुबई में, मैं उनके पास फोन किया चल के, तो मैंने उनसे कहा बेटा दूर तक जाना यार और लंबा खेलना और बहुत सारे रिकॉर्ड बनाना इंडिया के लिए। और मेरे ख्याल में उन्होंने नसीहत वाकई पकड़ ली मेरी और बहुत उठते हैं आके, बहुत मारते हैं। अच्छा शोएब भाई, लाइटर नोट पर एक बात बताइए। पहले आप लोग सोचते होंगे कि भाई ये रोहित और विराट ये लोग रिटायर हो जाएं तो ठीक है, थोड़ा हम लोग चैन की सांस लें। अब वो रिटायर हो गए, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की जो पिटाई है भारत की तरफ से वो खत्म ही नहीं हो रही है। मतलब अब ये नए जो आ गए सारे, अभिषेक को आप देख लीजिए, ईशान जो है वो जबरदस्त फॉर्म में। साहिबजादा फरहान ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि 15 फरवरी को वो जसप्रीत बुमराह का करियर खा जाएंगे और उन्हें दोबारा कभी जिंदगी में खेलने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। एक्चुअली ये वार्निंग जो है, जो पीछे जो इन्होंने एशिया कप में साहिबजादा फरहान ने खेला ना, वो तो उसने बुमराह को बहुत अच्छा खेला है। लेकिन उसमें ये है कि अभी ये है कि आपको श्रीलंका में हमारे मैचेस हैं तो श्रीलंका की अभी पिचेस वगैरह भी देखनी पड़ेगी। सेकंड ये है कि बुमराह